जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपकी अपने YouTube चैनल आर.एस. टैमेड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत होने वाले शिक्षकों की बहाली की बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में दोस्तों कुल 11,462 पदों पर तमाम बहाली की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका और ख़ास करके इसमें आवेदन आपको किस प्रकार से करने हैं, मेरिट आपका कैसे बनेगा, नियुक्ति किस प्रकार से होंगी और आपको वेतन कितना मिलेगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर साथ ही इसमें 12वीं पास सारे के सारे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, चूँकि इसमें कुछ शैक्षणिक पद हैं और कुछ गैर शैक्षणिक पद भी हैं। साथ में चुनाव से पहले नियुक्ति कराने की पूरी तैयारी लगातार शिक्षा विभाग कर रही है और कहीं न कहीं इस बार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वैकेंसी को धरातल पर लाने का पूरा प्रयास हो चुका है। आइए साथ ही शुरुआत करते हैं तमाम चीज़ों को लेकर के, एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बताने चाहूँगा कि आखिर बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत जो बहाली होती है, इसमें कहीं न कहीं तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति या तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग की बच्चियाँ होती हैं, जिनको कहीं न कहीं अच्छे तरीके से एजुकेशन देने का काम किया जाता है। ऐसे में बिहार में कुल 11,462 पदों पर बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यानी केजीबीवी में 2025 में बम्पर बहाली यहाँ पर शुरुआत हो रहा है। यह भर्ती खास करके अंशकालिक शिक्षिका की होगी, वार्डन सह शिक्षिका की होगी, पूर्णकालिक शिक्षिका की होगी, लेखपाल का होगा, रसोइया का होगा, चौकीदार का होगा, चपरासी का होगा। इसके अलावा तमाम जो विभिन्न पद हैं इस पर होना है, चूँकि कुल जो पदों की संख्या है 11,462 है। साथियों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और वेतन को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यह खास करके बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के माध्यम से इस बहाली को अंजाम दिया जाता है और इसी के माध्यम से पूरा का पूरा जिम्मा जो है सिलेक्शन की रहती है। ऐसे में कहीं न कहीं बालिका विद्यालय जो है कस्तूरबा गांधी पूर्णतः सरकारी है और खास करके इसमें तमाम जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक या तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग की बच्चियाँ होती है, जिन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से एजुकेशन दिया जाता है और यह कहीं न कहीं ये आपको प्रत्येक जिला में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ब्लॉक वगैरह में भी यह विद्यालय आपको लोग को देखने को मिल जाएगा। अब साथियों मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर जो जो पिछली सिलेक्शन हुई इसमें बहुत सारे ऐसे फीमेल टीचर की सिलेक्शन हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर नाम भी है जगदीश चौधरी, विजय चंद पासवान। इन लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था अलग-अलग मतलब जो अलग-अलग पद पे हुआ, जैसे कुछ इसमें मेल कैंडिडेट के लिए भी है और मैक्सिमम पद यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनामिका कुमारी, उसके बाद है बिंसवानी कुमारी, उसके बाद सोनम कुमारी, पूजा कुमारी, कंचन कुमारी, तमाम ज्योतिषना कुमारी, रूपा कुमारी, प्रिया कुमारी और रश्मि कुमारी, ये तमाम जो शिक्षिका हैं इन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। अगर यहाँ पर नाम देखने का काम करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूजा कुमारी है, उसके अलावा जो है लता कुमारी है, पुष्पा कुमारी, पुष्पलता कुमारी, ममता कुमारी, स्नेहलता कुमारी, उषा कुमारी, निकिता नंदनी, इन सभी का सिलेक्शन हो चुका है बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत और ऐसे में कहीं न कहीं फाइनली ये लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब मैं आप लोग को उतना ज़्यादा नाम तो पढ़ के नहीं सुना सकता, अब आइए पॉइंट में आकर के तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। साथियों यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा होगा इसमें नियोजन होती है और खास करके इसमें कहीं न कहीं वार्डन्स और शिक्षिका है। इसके लिए किसी भी विषय में अगर आप स्नातक कर चुके हैं तो आप योग्य हैं, यानी अगर आपको वार्डन शिक्षिका बनना है तो किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक के साथ-साथ अगर आपको डीएलएड कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएँगे फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल। और इसके लिए अंशकालिक शिक्षिका की बात करें तो इसमें आपको अंशकालिक शिक्षिका बनने के लिए अगर भाषा का बनना है तो भाषा ही आपका ग्रेजुएशन पेपर होना चाहिए, या तो हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड या डीएलएड बिल्कुल होना ही चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान मैथ का बनना है तो फाइनली आपको सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको मैथमेटिक्स या साइंस होना चाहिए, साथ में आपके पास डीएलएड या बीएड होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय में अगर आपने बिल्कुल ऑनर्स पेपर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, साथ में बीएड या डीएलएड आपको होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं लेखपाल सह सहायक को लेकर। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, सहायक बनना चाहते हैं, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको बिल्कुल होना चाहिए। और खास करके इसके लिए जो है फीमेल और मेल दोनों एलिजिबल माने जाते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर जो है अनुसेवक अगर आपको बनना है तो आपके पास मैट्रिक यानी क्लास 10th की डिग्री होनी चाहिए।
10वीं अगर आप पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। चौकीदार बनना है तो 10वीं पास हैं तो एलिजिबल हैं। और मुख्य रसोइया बनना है तो बिल्कुल आपके पास 5वीं या मैट्रिक की उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। सहायक रसोइया बनना है तो भी आपके पास 5वीं या 10वीं आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया तमाम चीज़ों को लेकर के। अब उम्र सीमा को लेकर बात कर ले तो उम्र सीमा यहाँ पर 21 वर्ष न्यूनतम है, यानी कम से कम आपका 21 वर्ष होना ही चाहिए। और उसके बाद अधिकतम 37 वर्ष तक जनरल कैटेगरी को मौका दिया गया है। अगर आप ओबीसी या ईबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों की अधिकतम छूट मिलेगी, मतलब 40 वर्षों तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। और खास करके अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 वर्षों की अधिकतम छूट मिलेगी, मतलब आप 42 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन को यहाँ पर 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाता है, मतलब 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। जो हैंडीकैप होते हैं तो ये हैंडीकैप यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 10 वर्ष अधिक तक यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वेतन कितना मिलता है। तो साथियों इसका जो वेतन है वो वेतन आपको ध्यान रखना है कि पहले जो पेमेंट थी वो आपका पहले कम था, लेकिन वर्तमान में वार्डन सह शिक्षिका का 22 से 23 हज़ार पेमेंट मिल रहा है। अंशकालिक शिक्षिका का भी 22 से 23 हज़ार पेमेंट मिल रहा है। और बात कर ले जो यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका का 20 से 20 हज़ार पेमेंट मिल रहा है, अंशकालिक शिक्षिका भाषा और विज्ञान का। उसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान है इनको 20,000 पेमेंट मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। लेखपाल से सहायक का इनका कुल मिलाकर 13 से 14,000 पेमेंट मिल रहा है। अनुसेवक की बात करें, अनुसेवक का यहाँ पर जो है 12,000 के आसपास इनका पेमेंट अब होने जा रहा है नए तरीके से। चौकीदार का भी यहाँ पर 11,000 के आसपास इनका पेमेंट है। मुख्य रसोइया का लगभग में 8 से 9,000 रुपये इनकी पेमेंट है। सहायक रसोइया का 7,000 के आसपास इनका पेमेंट है। तो पहले पेमेंट कम था, लेकिन पेमेंट अब फाइनली जो है बढ़ चुका है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करेंगे तो इनका पेमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही इसमें जो सिलेक्शन होना है उसमें 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। किस किस पदों के लिए? तो वार्डन सह शिक्षिका के लिए, अंशकालिक शिक्षिका के लिए, लेखपाल के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी। और 100 अंकों में न्यूनतम 40 अंक आपको प्राप्त करना जरूरी है। मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आपका मेरिट बनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, यानी 100 अंकों में आपको बिल्कुल यहाँ से जो है कहाँ से क्वेश्चन होंगे वो भी बता दूंगा। लेकिन इससे पहले अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, अंशसहायक रसोइया हेतु 100 अंकों की अंतर्वीक्षा ली जाएगी। शॉर्टकट में आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो काम आपको दिया जाना है, जिसमें आपको 40 अंक कम से कम लाने होंगे। यानी अगर आप रसोइया बनते हैं तो रसोइया से संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। लेखपाल बनते हैं तो लेखपाल के लिए तो परीक्षा होना है। बाकी बात रात्रि प्रहरी, अनुसेवक, इन सबों के लिए जो है आपका बिल्कुल अंतर्वीक्षा ली जाएंगी। 40 नंबर इसमें कम से कम लाना बिल्कुल जरूरी है। बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अगर आप यहाँ पर एग्जाम देते हैं तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन आपके पास मात्र 50 होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2-2 नंबर का होगा, मतलब साफ शब्दों में कह लें तो 100 नंबर की परीक्षाएं होंगी। और इसमें सभी के सभी प्रश्न आपके बिल्कुल जो है 4 विकल्पीय होंगे। 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में से कोई एक ही आंसर आपका सही होगा। प्रश्न का जो स्तर होगा बिल्कुल स्नातक होगा, यानी स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे, वो बिल्कुल हाई लेवल का हो सकता है। वार्डन शिक्षिका लेखपाल हेतु जो आयोजित परीक्षा होगी उसमें आपका कैसा बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वो देख लीजिए आप लोग, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना है। समान ज्ञान असमान अभिवृत्ति से बिल्कुल आपका 50 नंबर का रहेगा। मैथ से 10 नंबर का रहेगा। भाषा से 10 नंबर का रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विज्ञान से 10 अंकों का रहेगा। मतलब साफ शब्दों में कह लें, अगर आपने जीके जीएस के पोर्शन को अच्छा कर लिया तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आपका बिल्कुल बन जाएगा। अंशकालिक शिक्षिका भाषा की बात करें तो यहाँ भी 50 अंकों का वही है, 10 अंकों का मैथ है, फिर आपका 10 नंबर का साइंस है और 30 नंबर का आपका भाषा संबंधित क्वेश्चन है। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर फाइनली जो है विज्ञान एवं मैथ की बात करें 50 नंबर का यहाँ पर समान ज्ञान समान अभिवृत्ति है। 10 नंबर का मैथ है, जीव विज्ञान 10 का, भाषा 10 का, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र 20 अंकों का है। अंशकालिक शिक्षिका समान ज्ञान अभिवृत्ति 50 नंबर का और 10 नंबर का मैथ यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो है जो 10 अंकों का आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तमाम 30 अंक का पॉलिटिकल साइंस भी आपको रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अच्छे खासे मार्क्स आपके जो है यहाँ पर उठ जाएंगे, चूंकि अगर जीके जीएस के पोर्शन को अच्छा कर लेते हैं और मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह है तो मार्क्स आप यहाँ पर आपका मेरिट बन सकता है। लेखपाल के लिए ध्यान दीजिएगा, 50 अंकों का समान ज्ञान अभिवृत्ति रहेगी, 10 नंबर का मैथ रहेगा और भाषा 10 अंक का, लेखा से 10 अंक की क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसके लिए आपको 1 घंटा का समय निर्धारित किया गया। 1 घंटा में ही आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे और इसके लिए 100 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। साथियों, शैक्षणिक योग्यता तो समझ ही गए आप लोग कि आप लोग को कहीं न कहीं स्नातक के साथ साथ बीएड या डीएलएड होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आखिर कहीं न कहीं जो है रसोइया के लिए क्या चाहिए। रसोइया के लिए आपको 5वीं पास या 8वीं पास उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं।
दोस्तों अगर ये परीक्षा आपका बहुत जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, इसमें कुछ शैक्षणिक पद भी हैं और कुछ गैर शैक्षणिक हैं। तो गैर शैक्षणिक के लिए आपको परीक्षा देना नहीं है, आपको अंतर्वीक्षा ली जानी है। और खास करके आयु सीमा आप लोगों ने देख ही लिया कि आयु सीमा इसमें बिल्कुल आपको 21 से 37 वर्ष है और इसमें इस हिसाब से आपको आरक्षण का लाभ भी 3 वर्ष और 5 वर्ष का दिया जा रहा है। दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस आपका होगा, ये लिखित परीक्षा आपका सबसे पहले होना है, रिटेन में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग यानी डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है साक्षात्कार की बातें बिल्कुल जो है लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार ली जाएगी, लेकिन साक्षात्कार किनका होगा, जिनकी एग्जामिनेशन नहीं होगी उनका होगा। बाकी बात जिनका एग्जामिनेशन होगा तो उन सभी का यहाँ पर जो है क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डीवी हो गया, और इसके बाद ही आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आपको बाय पोस्ट आपको भेज दिया जाएगा। तो साथ ही कहीं न कहीं आप लोगों ने सारी बात को समझ लिया। मैं आप लोग को बता दूँ, अगर एनसीईआरटी प्रॉपर नोट्स आप लोग को चाहिए तो इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप कर दीजिए। किस जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि उस जिले में कितनी सीटें हैं मैं आप लोग को रूबरू करवा सकूँ। तब तक के लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि यह वैकेंसी आपको बिल्कुल जो है बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, जुलाई के मंथ में ही। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के अंत तक आप लोग को बिल्कुल आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से तैयार करने हैं, आपको शैक्षणिक में आपको ग्रेजुएशन के 12th का और 10th का बिल्कुल मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपका मूल वाला होना चाहिए। और अगर आपने बीएड या डीएलएड किया है तो बीएड या डीएलएड का आपके पास जो है बिल्कुल मार्कशीट भी होनी चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट भी, अगर प्रोविजनल है या जो भी है आपका चल जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास जो है कहीं न कहीं जो है अन्य कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आय जाति आवासीय वगैरह आवेदन के समय में लगेंगे, तो ये भी बना लीजिएगा। ओबीसी से हैं तो एनसीएल बना लीजिएगा, इससे आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। तो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्र में यही लगेगा। उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा जो बिल्कुल अपडेट वाला हो, और सिग्नेचर वगैरह भी आपका अपलोड होगा। तो जल्द ही दोस्तों जुलाई के अंत में, मैं आप लोग को बता दूँ, जुलाई के अंत में इसकी आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। किस ज़िले से हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।